हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे लुसेंट समान ज्ञान की जीके टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों, 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि इवनिंग स्टार। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो ये होगा शुक्र ग्रह को। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर इसका बी होगा। दोस्तों याद रखिएगा आप सब, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि किस ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी इसका बी होगा, शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भूगोल का जनक किससे कहा जाता है। तो भूगोल का जो जनक है वो कहा जाता है हिकैटियस को। किसे? हिकैटियस को ये भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ये भी आपके लिए काफी अच्छे ही प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि सौर प्रणाली की जो खोज है ये किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? कोपरनिकस ने दोस्तों ये सौर प्रणाली की खोज किए थे। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो किसे कहा गया दोस्तों आधुनिक भारत का जनक? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। यानी कि इसका जो आंसर होगा डी होगा, ये पांचवें क्वेश्चन का। ओके, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कुका आंदोलन को दोस्तों ये संगठित किए थे गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने ये कुका आंदोलन को संगठित किए थे। यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं वो है आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएगा इसका? आत्माराम पांडुरंग, जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कहलाते थे। यानी कि सातवें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। यह भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो नाम है, मूल नाम, वो है क्या? मूल शंकर। यानी कि आठवें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। देखते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा, ये 9वें क्वेश्चन का। नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो को रह सकता है दोस्तों, इसे आप लोग बारीकी से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है ये मराठों ने किए थे। किसने किया था दोस्तों? मराठों ने। यानी कि 10वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा, मराठों के द्वारा ये अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था। अगले क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान जो है ये अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी को। यानी कि इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। यह भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो था क्या? शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय जो था दोस्तों, ये दिल्ली का शासक कहलाते थे बक्सर के युद्ध के समय। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी दोस्तों किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन जो है लुसेंट समान ज्ञान जीके के, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही एक बार जाइएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो है ये संकलित किए थे गुरु अर्जुन ने। किसने दोस्तों? गुरु अर्जुन ने ये आदि ग्रंथ को संकलित किए थे। यानी कि 14वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आप देखते रहिएगा दोस्तों आप सब कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो यहाँ तो आपसे पता चला दोस्तों कि टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1799 ईस्वी में, लेकिन कहां पर हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। कहा? श्रीरंगपट्टनम में, जो कि दोस्तों ये टीपू सुल्तान की राजधानी कहलाती थी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हवा महल कहां पर अवस्थित है? तो हवा महल जो है दोस्तों काफी आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग को मालूम होगा तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लगाइएगा आप सब दोस्तों। तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित, कहा? जयपुर शहर में। यानी कि इसका जो आंसर होगा सी होगा 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग इसका जो सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफी आसान सा प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग जरूर बताइएगा और काफी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है ये आपके लिए है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो किस मराठा पेशवा को दोस्तों मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को दोस्तों ये मैकियावेली कहा जाता था, मराठा पेशवा को। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 18वें क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? तो यहाँ किससे हो जाएगा दोस्तों कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा माधव राव को। किसे दोस्तों? माधव राव को। यानी कि 19वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 20 है दोस्तों कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी है वो है रायगढ़ में। कहा दोस्तों? रायगढ़। यानी कि इसका जो आंसर होगा बी होगा 20वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी, वो थी ताराबाई। क्या दोस्तों? ताराबाई। यानी कि 21वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल में दोस्तों कौन यूरोपीय यात्री जो है भारत आए थे? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पीटर मुंडी के आए थे ये भारत, ये शासन शाहजहां के शासन काल में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा ये 22वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों ये हुआ था 1191 ईस्वी को। ओके, 1191 ईस्वी इसका आंसर होगा। यानी कि 23वें क्वेश्चन का आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। यानी कि इसका जो आंसर होगा ए होगा 24वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन? तो ये हो जाएगा एपी कल्चर। क्या दोस्तों? एपी कल्चर। यानी कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं। यानी कि गोदान के जो लेखक है दोस्तों कौन है, तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। यानी कि इसका सी आंसर होगा ये 26वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है। यानी कि किस विटामिन के द्वारा रक्त जो है जमा होता है दोस्तों, यानी कि रक्त रक्त जो है थक्का बन जाता है। तो ये हो जाएगा विटामिन के कारण, के द्वारा, विटामिन के द्वारा ये रक्त जो है थक्का बनता है। यानी कि आंसर इसका डी होगा ये 27वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध जो है ये आलू से है। यानी कि 28वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर के नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों, यानी कि किस मुगल बादशाह को। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। औरंगजेब को ये आलमगीर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, क्या दोस्तों, टेस्ट है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का यानी कि लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 30 क्वेश्चन करवाएं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के हाथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।